4 किस्तों पर मुकम्मल कहानी। 2 किस्त आशिक चुड़ैल। रिटन बाय अ स्टोरीज बुक। आमिर अपनी जिंदगी के सबसे अजीब और खौफनाक लम्हात से गुजर रहा था। इस रात के बाद जब इसके फ्लैट में दीवार पर खून से लिखा पैगाम नमूदार हुआ और उसे एक ठंडे गैर इंसानी हाथ का लमस महसूस हुआ, इसकी जिंदगी एक डरावने ख्वाब में बदल गई थी। बाहर से देखने वालों के लिए वो अब भी कामयाबी की बुलंदियों पर था। इसके कारोबारी मुआहिदे बढ़ रहे थे और इसकी माली हालत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इसने अपने नए फ्लैट के अलावा एक महंगी गाड़ी भी खरीद ली थी, एक चमकदार सियाह गाड़ी जो मोहल्ले में सबकी तवज्जो का मरकज थी। इसका घर अब एक आलीशान ख्वाब की तरह लगता था, जिसकी दीवारों पर महंगे आर्ट के टुकड़े लटक रहे थे और रात के वक्त समंदर की लहरों की आवाज इसके कमरे में गूंजती थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक तारीक साया इसके हर लम्हे पर हावी हो रहा था। नादिया, इसकी बहन जो एक स्कूल में पढ़ाती थी, अब पूरी तरह परेशान थी। वो आमिर के बदलते रवैये से खौफजदा हो गई थी। आमिर, तुम ठीक नहीं हो, उसने एक सुबह कहा जब वो नाश्ते की मेज पर बैठे थे। आमिर का चेहरा जर्द पड़ रहा था और उसके हाथों में एक अजीब सी लर्जिश थी। बाजी, बस काम का दबाव है, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में वो जोश गायब था जो कभी इसकी पहचान था। नादिया ने देखा कि इसके कपड़ों से अब भी वही अजीब महक आ रही थी, एक ऐसी खुशबू जो अब तल्ख और भारी हो चुकी थी, जैसे कोई पुराने कब्र से उठती हो। ये खुशबू, ये कहाँ से आती है? नादिया ने पूछा, लेकिन आमिर ने बात बदल दी। इसके दोस्तों का हसद अब खलकर सामने आ रहा था। एक शाम जब वो अपने पुराने दोस्तों फैसल और इमरान के साथ एक मकामी ढाबे पर बैठा था, फैसल ने तंजिया अंदाज में कहा, आमिर, तूने तो जिंदगी को सोना बना दिया। हम तो बस तेरी गाड़ी और फ्लैट देखकर जल रहे हैं। इमरान ने हंसते हुए इजाफा किया, और ये खुशबू, यार ये तो कोई जादू है, कोई राज तो बता। आमिर ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन उसका दिल दिक दिक कर रहा था। वो जानता था कि इसकी कामयाबी के पीछे कोई गैर फितरी चीज थी। वो खुशबू जो पहले लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, अब उसे खुद खौफजदा कर रही थी। रात के वक्त जब वो अकेला होता, वो महक इसके फ्लैट के हर कोने से उठती, जैसे कोई इसके साथ हर लम्हा मौजूद हो। खौफनाक वाकयात अब ज्यादा शिद्दत से हो रहे थे। एक रात जब आमिर अपने एक क्लाइंट के साथ फोन पर बात कर रहा था, उसे लगा कि कोई इसके कमरे की अलमारी के अंदर से खटखटा रहा है। इसने फोन बंद किया और कान लगाकर सुना। आवाज तेज होती गई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी खर्च रहा हो। इसने हिम्मत करके अलमारी खोली, लेकिन अंदर कुछ ना था, सिर्फ उसके कपड़ों से वही तल्ख महक उठ रही थी। जब उसने अलमारी बंद की, इसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे कोई उसे हल्का सा छू रहा हो। इसने मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। लेकिन जब वो अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा, उसे अपने तकिए पर एक अजीब सी चीज नजर आई, एक लंबा सियाह बाल जो उसके अपने बालों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसने बाल को उठाया और उसे छूते ही इसके हाथ में एक अजीब सी जलन हुई। इसने बाल को जल्दी से कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन इस रात वो सो ना सका। एक और दिन जब वो अपनी नई गाड़ी में शहर के एक मसरूफ इलाके से गुजर रहा था, उसे अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में एक अजीब सी चीज नजर आई। पीछे की सीट पर एक हल्का सा साया था, जैसे कोई वहां बैठा हो। इसने फौरन गाड़ी रोकी और मुड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। लेकिन जब वो दोबारा मिरर की तरफ देखने लगा, उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। इसकी गाड़ी के अंदर वही खुशबू फैल गई और इसका सर घूमने लगा। इसने जल्दी से खिड़की खोली, लेकिन हवा में भी वही महक थी। इस रात जब वो अपने फ्लैट वापस आया, उसे अपनी गाड़ी की चाबी पर एक अजीब सा निशान मिला, जैसे कोई पंजों से उसे खर्चा गया हो। नादिया अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि आमिर के साथ कुछ गलत हो रहा है। एक शाम जब वो घर आई, उसने देखा कि आमिर अपने कमरे में बैठा एक खाली दीवार को घूर रहा है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वो कोई ऐसी चीज देख रहा हो जो नादिया को नजर ना आती। आमिर, तुम क्या देख रहे हो? इसने पूछा, लेकिन आमिर ने कोई जवाब ना दिया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। नादिया ने इसके कंधे को हिलाया और आमिर चुंक कर बोला, बाजी कुछ नहीं, बस सोच रहा था। लेकिन नादिया ने देखा कि इसके हाथों पर अजीब से सुर्ख निशानात थे, जैसे कोई उसे जोर से पकड़ गया हो। इस रात जब नादिया अपने कमरे में थी, उसे आमिर के कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। इसने जल्दी से आमिर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उसने अंदर झांका, वो हैरान रह गई।
आमिर का बिस्तर खाली था और कमरे की जमीन पर अजीब से गहरे निशानात थे, जैसे कोई भारी चीज वहां से घसीटी गई हो। आमिर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसकी कामयाबी अब इसके लिए एक बोझ बनती जा रही थी। वो खुशबू जो पहले इसकी कामयाबी का राज लगती थी, अब हर जगह इसका पीछा कर रही थी। एक दिन जब वो अपने फ्लैट की बालकोनी में खड़ा था, उसे अपने पाँव के करीब एक अजीब सी चीज नजर आई, एक छोटा सा घंटी वाला तावीज जो उसने कभी नहीं देखा था। इसने उसे उठाया और उसे हाथ में लेते ही उसे लगा कि कोई इसके कान में हंस रहा है। इसने तावीज को जल्दी से बालकोनी से नीचे फेंक दिया, लेकिन जब वो वापस मुड़ा, उसे अपने कमरे की दीवार पर एक अजीब सी तस्वीर नजर आई। ये एक सियाह साया था जो दीवार पर बनता और मुड़ता, जैसे कोई उसे हवा में बना रहा हो। इसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, साया गायब था। लेकिन इसके कमरे की हवा अब इतनी ठंडी हो गई थी कि इसकी सांस बनकर निकल रही थी। इस रात जब आमिर अपने बिस्तर पर लेटने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि उसका बिस्तर हल्का सा हिल रहा है। इसने रोशनी जला दी, लेकिन कुछ ना था। लेकिन जब वो दोबारा लेटा, उसे अपने तकिए के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धात जमीन से टकरा रही हो। इसने तकिया हटाया और उसकी सांस रुक गई। वो वही घंटी वाला तावीज था जो उसने बालकोनी से फेंक दिया था। उसके साथ एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कमरे की तमाम रोशनियां बुझ गईं और एक ठंडी गैर इंसानी आवाज इसके कान में गूंजी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इसके गले पर एक सर्द हाथ ने गिरफ्त मजबूत कर दी और उसके फ्लैट की दीवारें जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जारी है। आशिक चुड़ैल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये दूसरा किस्त था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आमिर के साथ आगे क्या होता है, तो हमारे YouTube चैनल उर्दू स्टोरीज बुक को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें दूसरा किस्त। शुक्रिया, और अगली किस्त में मुलाकात होगी।